परमानेंट डाइट प्लान, यानी कि एक ऐसा डाइट प्लान जिसको आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सको, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ना हो कि इतने दिन ही आपको फॉलो करना है, ऐसा डाइट प्लान। साथ में वो डाइट प्लान ऐसा हो जो कि आपके हेल्थ इश्यूज, चाहे आपके कोई से भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, चाहे आपको थायराइड है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनको रिड्यूस करे, आगे हेल्थ चैलेंजेस आपको कोई भी ना आए, आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, आपका वजन अंडरवेट या ओवरवेट में से किसी कैटेगरी में ना आए, इन सब चीज़ों पे जो वर्क करे इसको हम बोलते हैं परमानेंट डाइट प्लान। आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। किस तरह से आपको फॉलो करना है ये मैं डिटेल में बताऊंगी। इसके साथ साथ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ध्यान से सुनना, समझना और अपने जान पहचान वालों के साथ में शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप लोग बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। डाइट, जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं डाइट तो हम ना एकदम से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं। डाइट यानी कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें बहुत ही कुछ ऐसा बोरिंग सा खाना आने वाला है, हमारा जो फेवरेट खाना है वो सब कुछ हमें छोड़ देना है, कुछ बोरिंग सा खाना है और कुछ पर्टिकुलर टाइम तक खाना है। डाइट के नाम पे हमें ऐसा ही कुछ हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट होता है, जबकि डाइट का मतलब वो होता है जो भी चीज़ें आप खा रहे हो वो आपकी डाइट है। जैसे जब आप बहुत छोटे होते हैं, जस्ट बॉर्न होते हैं, उस वक्त आप सिर्फ दूध पी रहे हो तो आपकी जो डाइट है वो सिर्फ आपकी माँ का दूध है। फिर जब आप थोड़ा धीरे धीरे बड़े होते हो तो आप थोड़ा थोड़ा लिक्विड खाना शुरू करते हो, खिचड़ी खाना शुरू करते हो, दलिया खाना शुरू करते हो, तो आपकी डाइट वही हो गई। फिर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हम अपनी पसंद का खाना शुरू करते हैं, अपनी फैमिली अपने कल्चर के हिसाब से हम चीज़ें खाना शुरू करते हैं, फिर वो हमारी डाइट हो गई। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को खाना अवॉइड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जैसे खिचड़ी है, सूप है, ये हम खाते हैं, तो ये हमारी डाइट हो गई। यानी कि हर वो चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी डाइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं परमानेंट डाइट के बारे में। आपका परमानेंट डाइट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पूरा न्यूट्रिशन मिले और जिसकी कोई भी एक्सपायरी डेट ना हो। अगर एक्सपायरी डेट के साथ में आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो जिस दिन आप उस डाइट प्लान से बाहर निकलोगे आपका वजन वापस डबल जंप के साथ में वहीं आ जाएगा जहां से आपने कम करना शुरू किया था। सेम आपकी बीमारियों के साथ भी है, थायराइड के, कोलेस्ट्रॉल के, बीपी के या पीसीओडी के, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो और एक लिमिट के बाद आपने उसको छोड़ दिया है तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो वापस रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी ऐसा डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए जिसकी कोई एक्सपायरी डेट हो। आपको डाइट प्लान ऐसा फॉलो करने चाहिए जिसको आप परमानेंट फॉलो कर सकें। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि परमानेंट डाइट प्लान हम कैसे फॉलो करें, क्या खाएं जिससे कि हम लाइफ टाइम ठीक रहें, हेल्दी रहें, वजन ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा बढ़े। इसके लिए आपको एक बैलेंस मील लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस मील कैसे लेते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले हमारे मील में, हमारे खाने में, हमारी डाइट में पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ पानी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि आपके स्किन को ग्लो करेगा या बालों को ग्लो करेगा, नहीं, इसलिए कि आपके ब्लड सेल्स को हेल्दी रखेगा, आपकी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जो भी खाना आप खा रहे हो उस खाने से पूरा न्यूट्रिशन आपको देगा। ये बेनिफिट होते हैं पानी पीने के। स्किन और बाल वाले तो एडिशनल होते हैं। ठीक है, तो आपको आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखना है, यानी कि जो आपकी डाइट है उसमें आप कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी आप ज़रूर रखेंगे। अगर आपके पास ये क्वेरी है कि भाई मेरे से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, मैं ज़्यादा पानी कैसे पीऊँ, तो ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसको एक बार देख लेना, लिंक मैं इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे अपना पानी के इंटेक को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई पानी, जो कि आपको कम से कम 2 से 3 लीटर ज़रूर पीना चाहिए अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है प्रोटीन। अब प्रोटीन को हम कैसे लें? प्रोटीन को लेने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप डेली अंडे खाना शुरू कर दो या डेली मीट खाना शुरू कर दो या डेली सोया चंक्स खानी है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी तरीके की डाइट लेते हो, जो नॉर्मली आप लेते हो, उस डाइट में किन किन चीज़ों के अंदर प्रोटीन है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी रिसेंटली अपने चैनल पे अपलोड किया है प्रोटीन के बारे में, जहां मैंने आपको बताया कि किस खाने में कितना प्रोटीन एग्जैक्टली होता है। अगर आपने वो वीडियो देखी
है तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं प्रोटीन कौन सा खाऊं, कितना खाऊं, किस वक्त खाऊं। सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने बताया है। शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपना प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए नॉनवेज लेने की ज़रूरत है या नॉनवेज खाना स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हमारे खाने में सोया प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें, राजमा, छोले, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे हमें सही अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन के लिए प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने की भी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूँगी, एक बार चेकआउट करना, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपके किस खाने में एग्जैक्टली कितना प्रोटीन है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों के बारे में बताया हुआ है, तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे प्रोटीन की। अब प्रोटीन आपको क्यों चाहिए? प्रोटीन आपको चाहिए आपके मसल्स को रिपेयर करने के लिए। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भाई हम जिम नहीं जाते, हम वर्कआउट नहीं करते, तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन की ज़रूरत सबको है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी आपके बॉडी वेट, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो डेली आपको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह से आपका जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना ही लेना है, चाहे आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनको आप अपनी डाइट से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो ये हमें आराम से अपने रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो भी हम खाते हैं हर चीज़ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है फैट्स। तो जो भी खाना आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जो भी आप घी या तेल का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ से हमें फैट्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको कभी भी बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और आपके वेट को बढ़ा सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी खाना आप कुक कर रहे हो कम से कम तेल में आप खाना बनाओ। जैसे कि आप 1 चम्मच सरसों के तेल में आप खाना बना सकते हो, 1 चम्मच घी में आप खाना बना सकते हो, बस उतना ही आप इस्तेमाल कीजिए। गुड फैट्स के लिए आप नट्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जैसे आप 4 बादाम ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो, पिस्ता ले सकते हो, काजू ले सकते हो, आप फ्लैक्स सीड ले सकते हो, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हो। इस तरीके से नट्स और सीड्स में जो गुड फैट्स होता है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इसको अपनी डाइट में आप शामिल करो, ठीक है। तो ये हो गई ज़रूरी चीज़ें जो कि आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें क्या आता है? पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, ठीक है। सब्जी और फलों से आपको फाइबर मिल जाता है। अब इनको किस तरह से अलाइन करना है, एक सिंपल सा डाइट प्लान बता रही हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो। सुबह आप सो के उठे, आपने पी लिया यहाँ पे 2 ग्लास पानी, ठीक है। तो आपका दिन शुरू हो गया एक अच्छे हाइड्रेशन के साथ में। चाय कॉफ़ी से कभी भी दिन शुरू नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही चाय कॉफ़ी छोड़ दो, बस मैं ये कह रही हूँ सुबह सुबह पहली चीज़ आप चाय कॉफ़ी मत लो, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाते हो, सपोज़ कि आप पराठा सब्जी खाते हो, डेफिनेटली आप पराठा सब्जी लो, लेकिन पराठे को आप स्टफ पराठा बना सकते हो। आप पनीर का पराठा ले सकते हो, आप सोया चंक्स का पराठा ले सकते हो, आप मूंग की दाल की स्टफिंग करके आप पराठा बना सकते हो, जिससे कि आपको प्रोटीन अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा आपके ब्रेकफास्ट में। सब्जी आप ले रहे हो, फाइबर आपको मिल गया, गेहूँ का आटा या जो भी आपने आटा लिया है पराठा बनाने के लिए वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक है। अगर ब्रेकफास्ट में लेते हो पोहा, उपमा, चीला, तो कोशिश करो कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हो इन सब में थोड़ा अमाउंट में आप मूंग की दाल रखिए, नट्स रखिए, सीड्स रखिए, ताकि आपको गुड फैट्स और प्रोटीन भी वहां से मिल जाए। अगर आप एक साउथ इंडियन हैं और नाश्ते में आप इडली लेते हैं या डोसा लेते हैं तो ये अपने आप में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। बजाय कि आप मसाला डोसा लें, आप प्लेन डोसा लेके उसको आप सांभर के साथ में खाइए, आपका कंप्लीट मील ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे नाश्ते की। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा आदत है तो आधा कप चाय आप अपने नाश्ते के साथ में ले सकते हो। अब आती है बात हमारे लंच की। लंच में आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी आपके घर में बनता है, अगर दाल चावल बनता है तो डेफिनेटली आप दाल चावल लीजिए, जिसमें चावल का अमाउंट थोड़ा सा कम रखिए, दाल का अमाउंट आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। सब्जी रोटी अगर आपके यहाँ पे ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप 1 कटोरी सब्जी लो, रोटी लो और साथ में 1 कटोरी दही ज़रूर लो, ताकि आपका प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स बैलेंस हो सके, ठीक है। और डिनर की अगर मैं बात करूँ, डिनर में आप अगेन सब्जी रोटी ले सकते हो, लेकिन कभी कभी अपने डिनर में वेरिएशन भी दीजिए। जैसे डेली अगर आप गेहूँ की रोटी खाते हो तो हफ्ते में 2 बार आप बेसन का चीला खा लो, या मूंग की दाल का चीला खा लो, या कभी मूंग की दाल की आप खिचड़ी खा लो, है ना। इस तरीके से अपने डिनर में वेरिएशन रखो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये तो बात हो गई 3 बड़े मील के बारे में। अब अगर बीच में आपको कुछ कुछ मंचिंग करने का मन करता है तो पैकेट वाला फूड निकाल दो। कब तक निकालना है?
हमेशा के लिए निकालना है। अगर कभी बहुत मन कर रहा है तो हफ्ते में एक बार आप अपनी पसंद का बिस्किट ले सकते हो, अपनी पसंद का नमकीन आप ले सकते हो, या कोई भी स्नैकिंग आप अपनी पसंद का कर सकते हो हफ्ते में एक बार। अदरवाइज जब भी आपको भूख लग रही है आप एक खीरा खा लो, या कोई भी एक फ्रूट खा लो, या थोड़े से आप नट्स खा लो, मुट्ठी भर चने खा लो, मुट्ठी भर आप मखाने खा लो, मूंगफली खा लो। इस तरह से इस तरीके की हेल्दी मंचिंग करो, और जो आपके मील हैं इसमें आप क्वांटिटी का ध्यान रखो। एग्जैक्टली आपके लिए कितनी क्वांटिटी होना चाहिए, एग्जैक्टली कितनी कैलोरी होना चाहिए, इसके लिए आप एक डाइटिशियन से संपर्क करो, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपको कितना खाना चाहिए, आपके हिसाब से कितना खाना खाना सही है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए परमानेंट डाइट प्लान क्या है, आपको कितना खाना खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, किस तरह से वेरिएशन करना चाहिए, ये सब अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो और मैसेज में लिखो परमानेंट डाइट प्लान। मैं आपको आपके हिसाब से परमानेंट डाइट प्लान प्रोवाइड करवाऊंगी, और उसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो बिना दोबारा कोई किसी से डाइट प्लान लिए, बिना कोई खर्चा करे। और आई एम श्योर कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको जिंदगी भर वजन बढ़ने की दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आपको ये नहीं होगा कि मैंने डाइट प्लान छोड़ दिया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। जिंदगी भर आपका वेट ऐसे ही मेंटेन रहेगा जैसे पिछले 7 सालों से मेरा वेट मेंटेन है, जब से मैंने खुद का डाइट प्लान बना के परमानेंट डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया है। तो आप में से कितने लोगों को परमानेंट डाइट प्लान चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। इस टॉपिक पे अगर आपका कोई और सवाल रह गया तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।